भूतिया हवेली। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। उस हवेली में जाने की हिम्मत किसी की नहीं थी, क्योंकि वहां से डरावनी आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा रहती है जो रात होते ही हवेली में घूमती है। एक दिन गांव के एक युवक अर्जुन ने चुनौती स्वीकार की कि वो उस हवेली में पूरी रात बिताएगा। उसके दोस्तों ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। अर्जुन ने रात को हवेली के अंदर कदम रखा। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। सिर्फ उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी उसे रास्ता दिखा रही थी। हवेली के अंदर पहुंचते ही अर्जुन को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो कोई उसके पास से गुजरा हो। वो धीरे धीरे हवेली के कमरों में घूमने लगा। अचानक उसे एक कमरे में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। जब वो उस कमरे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में एक औरत जमीन पर बैठी है और रो रही है। उसकी पीठ अर्जुन की तरफ थी। अर्जुन ने कांपते हुए उससे पूछा, कौन हो तुम? उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। अर्जुन की सांसें थम गईं। वो डर से चिल्लाते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन उस औरत ने अचानक उसे पकड़ लिया और जोर से हंसी। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। वो औरत उसके करीब आ रही थी और उसकी ठंडी उंगलियां अर्जुन के चेहरे को छू रही थीं। अर्जुन ने भगवान का नाम लिया और पूरे जोर से चिल्लाया। तभी एक बिजली की तेज कड़क सुनाई दी और अर्जुन बेसुध हो गया। सुबह गांव के लोग उसे हवेली के बाहर बेहोशी की हालत में पड़े हुए पाए। जब वो होश में आया तो उसने बताया कि वहां वाकई एक आत्मा थी। उसके बाद से किसी ने भी उस हवेली में कदम रखने की हिम्मत नहीं की।